चलिए जानती हैं आज के देश और दुनिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और आपके एकदम काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। पाकिस्तान की बाढ़ से तबाही देखकर दुखी हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर दुख जताया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई है। वहीं अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। नहीं थम रहे चीन की दादागिरी, अब लद्दाख के डेमचोक में भारतीय चरवाहों को रोका। जी हाँ, आपको बता दें कि पैंगोंग झील इलाके में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प से पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हुआ। वहीं कई दौर की बैठकों के बाद भी ये गतिरोध अभी तक सुलझा नहीं है। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज चीन ने लद्दाख के डेमचोक इलाके में अपनी दादागिरी दिखाई है और यहाँ चीनी सैनिकों ने कुछ भारतीय चरवाहों को रोक दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे शशि थरूर, जल्द ही लेंगे अंतिम फैसला। यह बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सबकी नजरें अब G23 नेताओं पर टिकी है। सबके जेहन में एक ही सवाल है कि क्या अध्यक्ष पद पर कांग्रेस में तीसरी बार मुकाबला होगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दशक में 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। वहीं माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होते हैं तो G23 का कोई नेता इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। वही खबरों के मुताबिक शशि थरूर, मनीष तिवारी या पृथ्वीराज चौहान मैदान में कूद सकते हैं। चीन से मुकाबला करने में भारत की भूमिका अहम, अमेरिकी नौसेना के संचालक प्रमुख ने की टिप्पणी। जी हाँ, बता दें कि अमेरिकी नौसेना के संचालन प्रमुख एडमिरल माइक गिल्डे ने कहा है कि चीन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत भविष्य में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। वहीं हिमालय में भारत चीन सीमा पर तनाव के हालात के बीच यह टिप्पणी सामने आई है। ट्विन टावरों के विध्वंस के बाद किरीट सोमैया की मांग, मुंबई में भी अवैध ऊंची इमारतों का ऑडिट हो। जी हाँ, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फ्लैट मालिकों के हितों की रक्षा के लिए मुंबई में अवैध ऊंची इमारतों का विशेष ऑडिट करने का अनुरोध किया है। वहीं सोमैया का अनुरोध नोएडा में अवैध रूप से बनाए गए 100 मीटर लंबे सुपर ट्रैक ट्विन टावरों को नियंत्रित विस्फोट की एक श्रृंखला का उपयोग करके ध्वस्त किए जाने के एक दिन बाद आया है। 12,000 से कम कीमत वाले चाइनीज फोन बैन करने पर सरकार का बड़ा बयान, जानिए कहा क्या। जी हाँ, बता दें कि भारत में चाइनीज कंपनियों के 12,000 रुपए से कम कीमत वाले चाइनीज फोन बैन को लेकर सरकार की ओर से ही अभी बयान आया है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इन फोन पर प्रतिबंध की बात को नकार दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने अभी तक चाइनीज कंपनियों के इन फोन को बैन करने की कोई योजना नहीं बनाई है। वहीं भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देना सरकार का दायित्व और कर्तव्य है। इन 8 बैंकों पर गिरी गाज, सख्त हुआ आरबीआई। आप भी इन 8 बैंकों के ग्राहक तो नहीं, जानिए मामला। जी हाँ, बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। वहीं विशाखापत्तनम कोऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने कई बयान जारी कर यह जानकारी दी है। दुमका डेथ केस, अंकिता सिंह हत्याकांड में दूसरा आरोपी नईम अंसारी गिरफ्तार, शाहरुख के लिए लेकर आया था पेट्रोल। जी हाँ, आपको बता दें कि अंकिता सिंह हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। वहीं अंकिता सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी शाहरुख की मुस्कुराते हुए तस्वीर और अंकिता का आखिरी बयान सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस बीच शाहरुख के दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश होने से पहले बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और आज सदन में सीएम अरविंद केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। हालांकि सदन की कार्रवाई से पहले बीजेपी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लड्डू गोपाल की ताजमहल में नो एंट्री, गार्ड ने गेट से ही लौटाया, कहा इन्हें कहीं रख आओ तभी मिलेगा प्रवेश। जी हां, आपको बता दें कि आगरा के ताजमहल में आज लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर जा रहे टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिली। वहीं ताज के पश्चिमी गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने टूरिस्ट से कहा प्रतिमा को कहीं और रख दो, इसके बाद ही अंदर आ सकोगे।
भारत चीन बॉर्डर पर 180 फीट लंबा वैली ब्रिज टूटा, ग्रीन चौकियों से सड़क संपर्क कटा। जी हां, बता दें कि भारतीय चीन सीमा पर बारिश के बीच 180 फीट लंबा वैली ब्रिज टूट गया है। वहीं पुल टूटने से माइग्रेशन गांव के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब खाली टिप्पर वाहन पुल से गुजर रहा था। शिया धर्मगुरु के राजनीतिक छोड़ने से इराक में क्यों मचा बवाल, पूरे देश में लगा कर्फ्यू, कई मरे। जी हां, बता दें कि समय पूरे इराक में कर्फ्यू लगा है। इसकी वजह से एक ताकतवर शिया धर्मगुरु के राजनीति से संन्यास की घोषणा करना। इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने आज घोषणा की है कि वह राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। बता दें कि इसकी प्रतिक्रिया में उनके नाराज समर्थक सरकारी महल पहुंच गए हैं। इससे आशंका उत्पन्न हो गई है कि इराक में हिंसा भड़क सकती है। ईंधन रिसाव के साथ रॉकेट में आई दरार, खतरे के बाद नासा ने रोका मून रॉकेट। यह बता दें कि नासा ने अपने नए मून रॉकेट के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारियों के दौरान ईंधन के रिसाव तथा संभावित दरार का पता चलने के बाद इसे रोक दिया है। बता दें कि इस ऐतिहासिक रॉकेट को कल लॉन्च किया गया था, हालांकि आज निर्धारित प्रक्षेपण में देरी का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद इसे रोक दिया गया है। कोरोना संक्रमित बच्चों से मिल रहे कुछ नए लक्षण, डॉक्टर्स ने जारी की चेतावनी। जी हां, बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में कुछ नए लक्षण देखने को मिले हैं। इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि हांगकांग में कोविड-19 से पीड़ित बच्चों में गला बैठने और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं सामने आ रही है। 500 रुपए किलो टमाटर, 400 रुपए प्याज। पाकिस्तान में बाढ़ से बिगड़े हाल, भारत से आयात की तैयारी। यह बता दें कि पाकिस्तान में लाहौर और पंजाब समेत कुछ प्रांतों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। वहीं बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भीषण उछाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच खबर है कि टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 रुपए और 400 रुपए किलो रही। हालांकि आज बाजारों में टमाटर और प्याज समेत अन्य सब्जियां नियमित बाजारों की तुलना में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर उपलब्ध है। दिवाली पर इन शहरों में लॉन्च होगा जियो 5G, दिसंबर 2023 तक पूरे देश में मिलेगी सर्विस। जी हां, आपको बता दें कि 45वीं वार्षिक आम बैठक को चेयरमैन मुकेश अंबानी ने संबोधित किया है। वहीं अंबानी ने जियो 5G को इस दिवाली पर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। वहीं उन्होंने बताया है कि पहले चरण में इन शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में यह सुविधा मिलेगी। शिक्षक अभ्यर्थी बढ़ाएंगे नीतीश सरकार की मुश्किलें, 5 सितंबर तक अल्टीमेटम, पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी। यह बता दें कि बेहद ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बिहार में सीटेट और बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार की मुश्किलें फिर बढ़ा दी है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली शुरू करने के लिए महागठबंधन सरकार को 5 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार एक हफ्ते में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो राज्य भर में उग्र आंदोलन होगा। आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर भी रोक, मोदी सरकार के इस कदम से कम पड़ेगी महंगाई की मार। जी हां, बता दें कि मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद अब सरकार ने आटा, मैदा, सूजी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के गत सप्ताह पारित इस आदेश को जारी करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि यह कदम इन वस्तुओं की कीमतों में काबू पाने के लिए उठाया गया है। आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले कर्मियों को मिलेगा पिछली हड़ताल का वेतन, बाकी पर कार्रवाई की लटकी तलवार। यह बता दें कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। वहीं काम छोड़कर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के 35 गांवों में गायों में दिखे लंपी बीमारी के लक्षण, सैंपल जांच के लिए भेजे गए, मचा है हड़कंप। यह बता दें कि राजस्थान के बाद पशुओं को होने वाली घातक बीमारी लंपी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भी दस्तक दे दी है। वहीं अभी भी मिले जानकारी के अनुसार जिले के खाचरोद विकास खंड के अंतर्गत आने वाले पशुओं के बीच में लंपी बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। सोनाली फोगाट मौत मामले की हो रही सीबीआई जांच, हरियाणा सरकार ने गोवा के सीएम को लिखा पत्र। यह बता दें कि हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को पत्र लिखकर भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध कर दिया है।